जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आई वेलकम यू ऑल एट द मानिक ऑफिसर्स एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुक लिस्ट वॉर सीरीज 2023 एंड सेल्फ स्टडी प्लान के बारे में। इसी वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट, एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। तो उस सरप्राइज को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो बुक लिस्ट हम इंग्लिश से शुरू करते हैं। तो इंग्लिश के एग्जाम में आपके 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि कैरी करते हैं 100 मार्क्स के अराउंड। अब इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी जनरल इंग्लिश आती है और एक आपका वोकेबलरी का पोर्शन आता है। तो आपकी जो जनरल इंग्लिश आती है उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन होते हैं और एक रीडिंग पोर्शन होते हैं। तो जो जनरल इंग्लिश है उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं एसपी बख्शी की बुक को, जो आपकी इसी के साथ अगर आप इस बुक को फॉलो नहीं करना चाहते, इफ़ यू हैव प्लेन टू पर अमाउंट, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। बात करते हैं मैं वोकैब सेक्शन की। तो वोकैब सेक्शन के लिए आप वर्ड पावर मेडीजी बुक को फॉलो करेंगे। इस बुक को फॉलो करने के बाद आपका जो प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स वाला मेथड है, उस मेथड की हेल्प से आप काफ़ी ज़्यादा वोकैब कर पाएंगे। लेकिन 100% अगर आपको वोकैब करनी है तो आपको ग्रुप्स की हेल्प से भी स्टडी करनी पड़ेगी। ग्रुप्स की हेल्प से कैसे? सिनोनिम, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ऐसे करके बहुत सारी ग्रुप्स होते हैं। हमने पढ़े होते हैं, सिनोनिम्स पढ़े होते हैं, एंटोनिम्स पढ़े होते हैं, दो ही चीज़ें पढ़े होते हैं। इसके अलावा होमोफोन्स भी होते हैं, इसके अलावा होमोनिम्स भी होते हैं। ऐसे ऐसे 7-8 ग्रुप्स होते हैं। हमें वो ग्रुप्स की स्टडी भी करनी ज़रूरी है। तो ये सारी कंप्लीट वोकैब मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको वो भी फॉलो करना है। अगर आप ये चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो ईज़िली आपका वोकैब में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है और इसकी प्रैक्टिस हम टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों की करवा रहे हैं। साथ में हम यूट्यूब पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर आप इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 85 से लेकर 90 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं सिर्फ इंग्लिश के एग्ज़ाम में। सीडीएस जैसा एग्ज़ाम जिसकी कट ऑफ 110 से नीचे रहती है, अगर उसमें आप सिर्फ एक ही पेपर के अंदर 90 या 85 मार्क्स ले आते हैं तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करना और उसमें एक बहुत अच्छा स्कोर करना, मेरिट में आने लायक मार्क्स लेके आना बहुत ईजी हो जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इंग्लिश के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कंडक्ट करें। इसके बाद जीएस के बारे में बात करते हैं। तो जीएस में सबसे पहले बात करते हैं साइंस की बुक्स के बारे में। तो साइंस के लिए आपको 6 to 10th की एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको यूट्यूब पे करवाएंगे। और अभी हम टेलीग्राम पे डेली 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करते हैं ताकि आप डेली अपनी प्रैक्टिस कर सको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए पढ़ने ज़रूरी है कि जो आपका एग्ज़ाम आएगा उन क्वेश्चंस का लेवल आपके एग्ज़ाम के आने वाले क्वेश्चंस के लेवल के इक्विवेलेंट ही होता है। तो वो आपको एक एग्ज़ाम की लेवल की प्रिपरेशन करवाते रहता है। साइंस के बाद आगे बढ़ते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी का सभी को पता है कि पॉलिटी के लिए एक ही बुक को फॉलो करना होता है, लक्ष्मीकांत बुक को आप फॉलो करेंगे और इसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी के भी लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हिस्ट्री की बुक लिस्ट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हिस्ट्री को छोड़ के जाना एग्ज़ाम में पसंद करते हैं, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता है एग्ज़ाम में मार्क्स कम होने की वजह से। सो अगर आपको जस्ट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप हो सकते हैं इस सब्जेक्ट को छोड़ दें, बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट कि किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ के जाओ, प्रिपेयर करके जाओ। और इसको प्रिपेयर करने के लिए आप एंशियंट हिस्ट्री को प्रिपेयर करेंगे 9th +1 और +2 की आप एनसीईआरटी से। मिडाइवल हिस्ट्री को भी आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की बुक लिस्ट के बारे में। तो ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है 11th और 12th की। साथ में आपको जीसी लियोंग फॉलो करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वैसे ही ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। लास्ट सब्जेक्ट जिसको भी बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं वो है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का जो लेवल होता है एग्ज़ाम के अंदर वो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर भी सकते हो अगर आपने एक बार भी सब्जेक्ट को कवर किया है। इट इज़ नाइदर ए टाइम टेकिंग सब्जेक्ट, तो आपको इसको भी पढ़ के जाना है और इसके लिए आपको 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक्स में जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आप, तब आप इसको साथ साथ में पढ़ लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि बच गया करंट अफेयर,
अब करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, इसके साथ में आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट से, डिफेंस से, तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो सरप्राइज़ ये है आप लोगों के लिए कि आपके लिए यूट्यूब के ऊपर मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी की टीम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रही है। वो क्रैश कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स उसमें मिलेंगे। वहाँ पे हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट्स कवर करवाएंगे। अगर आप 3 महीने अच्छे से उस क्रैश कोर्स को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप OTA के लिए 130 के अराउंड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सिर्फ उस क्रैश कोर्स की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं। तो आपको GS के और इंग्लिश के लिए आपको पता लग गया कि आपको क्या करना है। आपको ये सारी बुक्स पढ़नी है और साथ में हमारा क्रैश कोर्स फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए आपको RS अग्रवाल एक बुक होती है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें रखते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो एज इट इज़ रिपीट होता है। just the value of the question will be changed but the question and the pattern of the question will be stay same। तो ये सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एनवायरनमेंट आपको पढ़नी होती है, वो आपको OTIM को दोनों को पढ़नी होती है। 5 क्वेश्चन के अराउंड उसमें से आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके डिफेंस से आते हैं, करंट अफेयर से आते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स प्लस कंप्लीट क्रैश कोर्स फॉर आपका CDS 1 2023 हम लोग कवर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो भी लेक्चर्स होंगे उनकी PPT और उनकी PDF, आज की बुक लिस्ट की PPT आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।